नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 21वें ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जो कि धर्मशाला में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 245 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 270 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कॉनवे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 54 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके सेकेंड इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं कॉनवे को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं कॉनवे को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राहुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 68 के एवरेज से स्कोर बनाए, प्लस रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं राहुल को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस से। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 54 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं इंडिया के अगेंस्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ईशान किशान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ईशान किशान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 55 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है बैटिंग से बेहतरीन है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं विराट कोहली को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 37 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इनका वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेल के 20 रन बनाए, प्लस इनका देखा जाए जो मैचअप बनता है ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी के सामने है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोहित शर्मा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात कर सुमन गिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 80 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
प्लस देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे इनका जो मैचअप बनता है ट्रेंट बोल्ट के सामने बनता है और मैट हेनरी के सामने बनता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं सुमन गिल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मिचेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 के एवरेज से स्कोर बनाए, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मिचेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें श्रेयस अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 68 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं अय्यर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें फिलिप्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। हेड टू हेड में इन्होंने 17 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो ये फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहा है। बाकी ध्यान रहे ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी बैकअप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फिलिप्स को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हेड टू हेड के आधार पर इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्क चैपमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं चैपमैन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सूर्य कुमार यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें विल यंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे विल यंग रिस्की लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जडेजा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं रविंद्र को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल सैंटनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 20 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका देखा जाए रिसेंट फॉर्म बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सेंटनर को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अश्विन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे अश्विन के खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अश्विन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जिमी नीशम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जिमी नीशम को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे सिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर
या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सिराज को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें बुमराह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बुमराह को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूं। बाकी ध्यान रहे कैप्टन वाइस कैप्टन आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। वही बात करें ट्रेंट बोल्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे ट्रेंट बोल्ट का जो रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 24 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, खास करके जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं ट्रेंट बोल्ट को अपने टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कुलदीप यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 17 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं कुलदीप यादव को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर प्लस हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शामी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहे शामी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। वही बात करें लॉकी फर्गुसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 9 विकेट निकाले हैं, प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लॉकी फर्गुसन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैट हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 15 विकेट निकाले हैं, प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है बॉलिंग से बेहतरीन है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैट हेनरी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें टीम सऊदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं टीम सऊदी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं ठाकुर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शौडी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शौडी को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बैटिंग सेक्शन से सुमन गिल को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मिचेल या फिर अय्यर को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे विराट कोहली मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे, सुमन गिल मिलेंगे और कॉनवे मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। अब बुमराह को ट्राई कर सकते हैं, जडेजा को ट्राई कर सकते हैं, मिचेल सैंटनर को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप मैट हेनरी को भी ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का
कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।